तो पहली नसीहत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हज़रत अमर बिन मैमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत इस बात की कि जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले पहले गनीमत जान लो। दूसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को ज़िक्र फरमाया कि अपनी सेहत को बीमारी के आने से पहले पहले गनीमत जान लो। अब बीमारी तो आपको बोल करके नहीं आएगी, किसी वक्त भी आदमी बीमार पड़ सकता है। अच्छा खासा तंदुरुस्त आदमी, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, हम खुद देखने वाले हैं, मोहल्ले की बात बता रहे, दूर की बात बता रहे, वो बता रहे थे कि कभी हाफिज जी हमने कभी कोई टैबलेट नहीं खाया। अब बेचारा इतनी तेज़ी में उनकी तबीयत ख़राब हुई और इतना चटपट बेचारा दुनिया से चला गया कि हमको उनको देख करके ताज्जुब होता था कि हाफिज जी कभी हमको सर में दर्द नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी था, तंदुरुस्त आदमी था, हट्टा कट्टा आदमी था, और बोलता था कि हाफिज जी कभी हमको सर में दर्द नहीं हुआ, कभी पेट के दर्द। दवा क्या होता है, टैबलेट क्या होता है, हमको मालूम नहीं है। और दम 6 महीने के अंदर अंदर जो है ऐसी बीमारी हुई कि बेचारा जो है दम बिल्कुल बिस्तर पकड़ा, चंद दिनों के बाद जो है उसका इंतकाल हो गया। तो बीमारी जो है ऐसी है, मर्ज जो है ऐसा है, किसी को बोल करके नहीं, लेकिन आम तौर पर 40 साल के बाद जो है जिस्म का हर हिस्सा जो है मुतासिर हो जाता है, यानी सब के अंदर जो है कुछ न कुछ फ़र्क पड़ने लगता है। अब आदमी को कम सुनाई देने लगेगा, आँखों की रोशनी कमज़ोर होने लगेगी, दांत के अंदर जो है दांत गिरने झड़ने लगेगा, टूटने लगेगा। इस तरह जो है पहले जो है आदमी डट करके जम करके खा लेता था, अब खाया नहीं जाता है जी। पहले खूब जो है आदमी जो है मस्त होकर के, अब जो है पेट मेरा साथ नहीं देता, क्या करे। अब चूँकि अब उम्र हो गई है, अब हर चीज़ जो है उसका कमज़ोर होता जा रहा है, पूरा कमज़ोर होता जा रहा है। तो बीमारी की वजह से तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। न चाहने के बावजूद भी आदमी जो है लाचार और मजबूर होता चला जाता है। बिल आखिर जो है जब आदमी बिस्तर पकड़ लेता है तो फिर हर चीज़ से आदमी लाचार मजबूर हो जाता है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास फरमाया, जिसको अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, इस सेहत और तंदुरुस्ती को अच्छे काम में इसको आदमी सर्व करे, खर्च करे, लगाए। सेहतमंद है तो आदमी को कोई परवाह नहीं है, जब बीमार पड़ गया। अब बहुत सारे लोग मोहल्ले में भी ऐसे लोग हैं जिनको नमाज के लिए बोलते हैं, नमाज के लिए कहते हैं, अब हम ठीक हो जाएंगे तो मस्जिद में आएंगे। जब ठीक थे तो उस वक्त आप नहीं आते थे, अब बोलते हैं कि फालिज का अटैक हो गया, बिस्तर पकड़े हुए हैं, क्या करें, अब तो उठा नहीं जाता है, क्या करें, अब तो चला नहीं जाता है। इस तरह बहुत सारे लोग चले गए दुनिया से, नाम नहीं बताएंगे, बहुत सारे लोग चले गए। इस तरह बोलते थे कि आएंगे ना, चलिए ना, आएंगे ना, जब टाइम होगा तो आएंगे। इस तरह बोलते बोलते बेचारे चले गए। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत दी है तो नमाज़ों की पाबंदी है, रमज़ान शरीफ अब आएगा तो रमज़ान शरीफ का रोज़ा है, और इसी तरीके से ज़िक्र है, अज़कार है और नेक अमाल है। हर अमल जो है आदमी, जो तंदुरुस्त आदमी कर सकता है, सेहतमंद आदमी कर सकता है, बीमार आदमी बेचारा तो नहीं कर सकता है। तो सेहत को जो है वो गनीमत जान ले और अपनी सेहत से जो है वो फ़ायदा उठा ले। ऐसा न हो कि यही सेहत जब आपकी ख़राब हो जाए और आप अफसोस करते रह जाए और फिर आपको कोई चीज़ काम न दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी नसीहत फरमाई। दूसरी नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि बीमारी के आने से पहले पहले अपनी सेहत की कदर कर लो, अपनी सेहत को जो है काम में लगा लो और अपनी सेहत से जो है फ़ायदा उठा लो। तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास उस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि मालदारी को तंगदस्ती के आने से पहले पहले गनीमत जान लो। अल्लाह ने अभी पैसा दिया है, अल्लाह ने अभी ज़मीन दी है, जायदाद दिया है, मकान दिया है, दौलत दी है जी, तो इस चीज़ को आप सही जगह इस्तेमाल करें। आपको अल्लाह ने दिया है तो सही जगह इस्तेमाल कीजिए, आपने गलत जगह इस्तेमाल के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला आम तौर पर अल्लाह तबारक व तआला यही करते हैं, जिस नेमत की नाकदरी आदमी करता है, नाशुक्री करता है, नाशुक्री करने का क्या मतलब है, उसको गलत इस्तेमाल करता है, उसको
गलत इस्तेमाल करता है, गलत यूज़ करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस नेमत से महरूम कर देते हैं, उस नेमत को सल्ब कर लेते हैं, उस नेमत को छीन लेते हैं। माल जो है, रुपया पैसा जो है, दौलत जो है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माल जो है, रुपया पैसा जो है, ये कम बड़ी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। कैसे नेमत है? हाँ, इसलिए नेमत है कि आपके पास पैसा है तो हज कर सकते हैं। हज करने के लिए जाएगा, पैसा रहेगा तब ना, बगैर पैसा के तो हज नहीं होगा। ज़कात अदा करना, देखिए कुरान शरीफ में अक्सर जगह पर जहाँ पर नमाज का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, ज़कात का भी तज़किरा फरमाया। पैसा रहेगा तब हम ज़कात निकालेंगे। कोई मस्जिद का काम हो रहा है, हमको मेरे पास पैसा रहेगा तब ना मस्जिद में लगाएंगे, मदरसा में लगाएंगे। कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई लवारिस है, कोई मजबूर है, कोई बीमार है, कोई ऐसा गरीब मुफलिस आदमी है, शादी ब्याह के लिए उसको पैसा, तो आपके पास, हमारे पास या किसी के पास पैसा रहेगा तब तो इस माली इबादत को वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दिया है, रुपया दिया है, पैसा दिया है, सही जगह आप इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है। गलत जगह इस्तेमाल की जगह तो अल्लाह तबारक व तआला उसी से आपको, उसी दौलत से अल्लाह तबारक व तआला आपको मारेंगे। मारेंगे का मतलब यह है कि इसी दौलत के चक्कर में फिर आपको दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। आपको जो है उसी की वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, इसलिए कि आपने इस नेमत की नाकदरी की है, इसी से अल्लाह तबारक व तआला की मार पड़ेगी। फिर मार पड़ने का मतलब यह है, जिस दौलत को आपने नाकदरी की है, जिस पैसे को आपने बर्बाद किया है, अल्लाह तबारक व तआला उसी की वजह से आपको फिर जो है जलील करेंगे, रुस्वा करेंगे, परेशानी आएगी, हालात आएंगे, मजबूरी आएगी। फिर उस वक्त आपको समझ में आएगा, ओहो, जिस वक्त हमारे पास था तो हमने इसको गलत इस्तेमाल किया, आज इसकी कदर समझ में आती है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको माल यानी रुपया पैसा अल्लाह ने दिया है, तो इसको सही इस्तेमाल करें, इसको गनीमत जाने, और इसको जो है नाजायज़ और फजूल जो है इसराफ के तौर पर इसको खर्च न करें, बल्कि जो है सही जगह इस्तेमाल करें। चौथी नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी फ़ुर्सत को मशगूली से पहले पहले गनीमत जान लो। फ्री टाइम जिसको हमको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आज फ्री हम, तो फ्री है तो क्या कीजिएगा? तो 4 घंटा मोबाइल चला लेंगे। फ्री है तो क्या कीजिएगा? जी आज चले आता है, संडे है, सिनेमा हॉल में, तो सिनेमा हॉल में आदमी कम जाता है। अब तो सबके हाथ में सिनेमा हॉल तो खुद ही आ गया है। क्या यहाँ पर बैठेगा, वहीं पर फिल्म चालू, वहीं पर सिनेमा हॉल। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास फ्री वक्त है। असर से लेकर के मगरिब तक कोई काम नहीं है, मगरिब से लेकर के ऐसा तक कोई काम नहीं। आप अपने वक्त को देखिए कि कितना हमारे पास वक्त है, फ्री टाइम। एक है दुनिया का काम, बेचारा है तो दुकान पर है तो उसके साथ तो मजबूरी है, नौकरी वाला है तो मजबूरी है, ठीक है। कोई आदमी का गाड़ी लाइन से है तो मजबूरी है, गाड़ी पर आदमी जा रहा है, और भी किसी लाइन में आदमी मशगूल है, दुनिया का काम है तो मजबूरी है। लेकिन कोई आदमी फ्री है, बहुत ऐसा आदमी है जो सारा वक्त उनका फ्री है, सारा वक्त उनका फ्री है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे उनका सारा वक्त फ्री है। आप उनसे पूछे नमाज़ पढ़ते हैं? नमाज़ तो पढ़ लेते हैं। तस्बीह पढ़ते हैं? मौका नहीं मिलता, इतना मौका नहीं मिलता। कैसे नहीं मौका मिलता है? बोलते हैं कि मेरे पास फ्री है, ना आपको दुकान जाना है, ना आपको ड्यूटी जानी है, ना आपको मेहनत करनी है, ना मजदूरी करनी है। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात तक, और सोने के लिए जाते हैं, फिर सुबह में बिस्तर पर से उठते हैं। उस वक्त से लेकर के आपका दुनिया का कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है। लेकिन और आखिरत वाला कोई आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आखिरत वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं। न कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, न जिक्र कर रहे हैं, न दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, न नवाफिल कुछ अदा कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। फुर्सत का वक्त है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोहलत दी है, जो फुर्सत के औकात अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता की है, फुर्सत के औकात जो आपको मिले हैं, गोया कि इस नेमत की आप या हम जो है इसकी नाकदरी कर रहे हैं। इस फुर्सत के औकात की हम नाकदरी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर एक वक्त आएगा कि फिर आप सोचिएगा कि कुछ करना चाहें, अब हमारे पास टाइम नहीं है, मौका नहीं है जी, अभी बहुत हम बिज़ी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी एक नेमत मिली हुई थी। इस नेमत की हमने नाकदरी की, और इस तरह हमने अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत की नाकदरी की,
उसका नतीजा ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब हमें फ़ुर्सत नहीं है नमाज़ पढ़ने की, अब हमें फ़ुर्सत नहीं है कुरान पाक की तिलावत करने की, अब हमें फ़ुर्सत नहीं है आखिरत की कोई तैयारी करने की। क्यों? इसलिए के पास हमारे पास समय नहीं। बहुत ऐसे आपको लोग मिलेंगे बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो समय नहीं है तो मतलब क्या है कि दुनिया के काम में हम इतने बिज़ी हैं, हमको अपनी कब्र के लिए, आखिरत के लिए कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं है, अभी हम फ्री नहीं है। तो कब फ्री होइएगा बताइए? ज़िंदगी में कोई आदमी फ्री हुआ है? कोई आदमी फ्री नहीं हुआ। जो नेक अमल करने वाला है वो भी फ्री नहीं है, जो दुनिया का काम करने वाला है वो भी फ्री नहीं है। कहा गया है जो आदमी मशगूल है, मसरूफ़ है, दरअसल वही आदमी जो है कामयाब है, दुनिया के एतबार से और आखिरत के एतबार से। और उसी अवकात में से अपना टाइम निकाल करके वो अपनी दुनिया को भी बना सकता है, अपनी आखिरत को भी संवार सकता है। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी मामूली छोटी सी मजलिस, यानी 5 बात बयान करने के लिए भी तो हम 10 मिनट 15 मिनट में बोले, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 20 से 15 सेकेंड के अंदर जो है 30 सेकेंड के अंदर, आधे मिनट के अंदर इस हदीस को आप पढ़ सकते हैं। और इसका जो है इसकी इबादत को, यानी अरबी में जो हदीस शरीफ है, आप 30 सेकेंड में, आधे मिनट में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तफसील इसलिए कर रहे हैं ताकि बात समझ में आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ बयान फरमाई कि जो अपने फुर्सत के औकात को जो है मशगूली आने से पहले पहले गनीमत जान लो। और 5वीं चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत अहम चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, अपनी ज़िंदगी को, अपनी हयात को अपने वफ़ात से पहले पहले गनीमत जान लो। कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे बात। इस बात को हमें या आपको या किसी भी इंसान को इस्तेहज़ार है, यानी ये बात याद रहे, ये बात हमें याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अभी हमें, अल्लाह ने अभी ज़िंदा, यानी हयात अल्लाह ने दी है, ज़िंदगी दी है, अभी मैं ज़िंदा हूँ। कौन जानता है कि अभी हम बोल रहे हैं तो अभी ऐसा तक हम ज़िंदा रहेंगे, ऐसा की अज़ान तक, या ऐसा की नमाज़ पढ़ा लेंगे, पढ़ लेंगे? कोई गारंटी है? नहीं गारंटी। या ऐसा की नमाज़ पढ़ भी लिए, खा पी लिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी है कि फ़जर में हम फ़जर तक ज़िंदा रहें? इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ नहीं, सबके साथ यही मामला है, मेरे साथ नहीं बल्कि सबके साथ मामला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हयात, यानी ज़िंदगी, हयात अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी जो दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इसी ज़िंदगी में रह करके, इसी ज़िंदगी में हम रह करके अपनी जन्नत को बना सकते हैं, या हम अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक़ बना सकते हैं। या तो आदमी इसी ज़िंदगी को बना लिया, संवार लिया, अच्छी ज़िंदगी गुजार लिया, तो इंशाअल्लाह वो जन्नती हो गया। और इस ज़िंदगी को उसने बर्बाद कर लिया तो दुनिया तो गुज़र जाएगी, गुज़र गई है, गुज़र जाएगी जैसे तैसे, लेकिन उसकी आखिरत तबाह हो जाएगी। यानी फिर जो है वो जहन्नम में, फिर उसको जहन्नम में जाने से कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास जो है आखिरी में उस सहाबी रसूल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले पहले गनीमत जान लो। पता नहीं कब कहाँ किस वक्त, पता नहीं कब कहाँ किस वक्त मौत का फरिश्ता आ पहुँचे और मौत का फरिश्ता जो है तुमको ले जाए और फिर जो है तुमको कोई मौका न मिले। इसलिए किताबों में लिखा है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी हैं, बुज़ुर्गों ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाज़ार में आदमी सैर व तफरीह कर रहा है, आदमी जो है सैर व तफरीह कर रहा है, मौज मस्ती में है, और मौत का फरिश्ता उसके लिए जो है मौत का परवाना ला चुका है, ले करके आ चुका है कि अब उसका जो है अब चंद मिनट बाकी है, चंद घड़ी बाकी है, चंद घंटा बाकी है। एक मुख्तसर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए नबी अल्लाह, एक शख्स जो है जो हमको बार बार घूरता है, उससे इसको देखते हैं तो हमको डर लगता है। तो कहा तो फिर क्या चाहते हो? तो हमको यहाँ से कहीं और हमको जो है भिजवा दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत दी थी, पानी पर, पहाड़ पर, ज़मीन पर, हर चीज़ पर, चाँद पर, सूरज पर, हर चीज़ पर। तो हवा को हुक्म दिया, हवा इसको उड़ा करके फला जगह पहुँचा दो। जैसे हवाई जहाज़, हमारे यहाँ हवाई जहाज़ है ना,
तो हवा को हुक्म दिया, तो हवा में वो फ़िज़ा के अंदर हवाई जहाज़ भी जो है वो परवाज़ करते वो फ़िज़ा में हवा में, तो इसी तरीके से हवा को हुक्म दिया इसको फला जगह जो है मिनटों सेकंडों में जो है हवा जो है फला जगह पर उसको पहुंचा दिया। जैसे वहाँ पहुंचा वैसे ही वो भी पहुंच गया जिसको बार बार घूर रहा था, और फ़ौरन जो है उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो पहचान गए तो मौत का फरिश्ता था, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब वो दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि इसकी रूह फला जगह कब्ज़ करना है। अब देख रहे हैं टाइम जो है मिसाल के तौर पर 5:03 पर जो है मिसाल के तौर पर पटना में रूह कब्ज़ है, तो 3 मिनट में पटना कैसे पहुँचेगा, 2 मिनट में पटना कैसे पहुँचेगा। अल्लाह ने कहा पटना में रूह निकालना है तो ये अभी सीतामढ़ी में है, तो इसलिए हमको बहुत फिक्र हो रही थी कि अल्लाह ने कहा वहाँ रूह कब्ज़ करने के लिए यहाँ है, इसलिए बार बार मैं देख रहा कि अल्लाह ये पहुँचेगा कैसे। तो बार बार जो मैं घूर कर इसको देख रहा था तो इसको डर समाया। फिर जो आपसे कहा तो आपने हवा को हुक्म दिया, तो हवा जो है उसको वहाँ उड़ा करके जो है वहाँ उसको पहुँचा दिया, हम उसकी रूह कब्ज़ करके आ गए। उनका मिनटों सेकंडों का मामला होता फरिश्तों का। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जगह पर अल्लाह ने मौत का फ़ैसला कर दिया है 1 इंच न इधर न उधर हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर बिस्तर पर है, इस बेड के ऊपर रखा हुआ है, नीचे उतरा, अगर अल्लाह ने फरिश्ता यहाँ अगर फैसला किया है तो यहाँ पर मौत नहीं आएगी, उसको नीचे उतर करके यहाँ पर इसकी मौत आएगी। यानी जिस जगह और जिस मिनट और सेकंड का अल्लाह ने फैसला कर दिया है 1 सेकंड के लिए भी कर लिया, 1 सेकंड से कम तो क्या हम बोल नहीं सकते हैं, उससे न आगे न पीछे। और जगह अल्लाह तबारक व तआला जिसका फिक्स अल्लाह ने कर दिया है उससे जो है कोई आदमी जो है 1 इंच इधर से उधर नहीं हो सकता है, उसको अपने वक्त के ऊपर जाना है। बहरहाल ये चंद बातें थी, मौत ही से मुतल्लिक़ चंद बातें थी और आखिरत से मुतल्लिक़ चंद बातें थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अपनी आखिरत को बनाने की फ़िक्र करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए दरअसल जो है दूसरे की मौत से और दूसरे की मुसीबत से जो है दरअसल जो है हम ईमान वालों को अपनी आखिरत को बनाने और संवारने की फ़िक्र करनी चाहिए। जो आदमी दुनिया से चला गया तो चला गया, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, उनकी क्या हालात हैं हम नहीं जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह करेगा सबके साथ बेहतर ही हो, लेकिन अब हमारा या आपका नंबर, हम सब का नंबर आने वाला है। आज न कल हम में से हर एक का नंबर आना है, हम चाहें या ना चाहें उस दौर से, उस मरहले से, उस वक्त से हमें और आपको सबको गुजरना है। कामयाब वही है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वही है जो मरने से पहले पहले मौत की, मरने की वो तैयारी कर ले। कितनी तैयारी हम और आप कर रहे हैं, हर एक को अपना अपना जायज़ा लेना है। हर एक को जो है इस बात को सोचना है कि हम अपनी आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, अपनी दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं। अगर कुछ कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र है कि हमने आज आखिरत के लिए कुछ किया है। नहीं किया है तो अफसोस कीजिएगा, यहाँ नहीं कीजिएगा तो क़यामत के दिन अफसोस करना पड़ेगा। तो उस अफसोस के दिन से पहले पहले आदमी दुनिया में कुछ कर ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी आखिरत को बनाने की, संवारने की अल्लाह तबारक व तआला फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो कहा सुना गया अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फ़रमाए। तमाम मरहूमीन के अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फ़रमाए, तमाम ज़िंदों की मग़फ़िरत फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।